सदगुरुवे नमः। अनुराग सागर के प्रसंग में सदगुरु कबीर ने धर्मदास जी को बताया कि अविचल देश कौन पहुंच सकता है और कौन उसका अधिकारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे सती, शूरमा एवं संत अपने संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की और सत्य पथ पर चलते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति उनका अनुराग होता है। और इसी के साथ एक विशेष बात बताई कि मृतक भाव विचार कर, अपने आप में मृतक भाव विचार कर गुरु के ज्ञान से कष्ट का निवारण करो। तो अब विषय है मृतक किसे कहते हैं। तो धर्मदास जी अब कबीर साहब से प्रश्न करते हैं। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नसाई। धर्मदास जी बोले कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे सदगुरु स्वामी, आप मुझे मृतक भाव को समझा कर कहो, जिससे मेरे मन की में जो ताप है वह बुझ जाए, उसका नाश हो जाए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मृतक भाव किसे कहते हैं। कही विधि मरत कहो ये जीवन, कहो बिलो ये नाथ अमृत घन। बड़े भोले सरल स्वभाव से धर्मदास जी कहते हैं कि हे मेरे सदगुरु स्वामी, कि कही विधि किस प्रकार मरत कहो यह जीवन, ये जो अपना जीवन किस प्रकार से मरता है, जीते जी हम इसको मृतक कैसे देख सकते हैं और कैसे ये मृतक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये सब बात हे अमृत बरसाने वाले, अमृतमय वचन बोलने वाले मेरे सदगुरु प्रभु, मुझे समझा कर कहो, पूरी तरह से बिलो कर कहो, सार बात मुझे समझाओ इस संबंध में। तो सदगुरु कबीर साहब अब मृतक भाव धनी धर्मदास जी को समझाते हैं और उसमें में दृष्टांत दे करके धर्मदास जी को सब प्रकार से समझाते हैं। सुनने वाले श्रोतागण मित्र सोचते होंगे कि मृतक भाव क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी ग्रंथ में मृतक भाव की स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनकी कुछ पंक्तियां यहां पर प्रस्तुत हैं। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे, छोड़े रहे बजाए। अर्थात जब तक शरीर की आशा है, ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर जिसे मनुष्य अपना समझता है, जब तक इसके प्रति आशा है तब तक मृतक स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। और जब तक काया माया सब तजे, काया ये शरीर और सांसारिक माया को मन नहीं त्याग देता, शरीर और सांसारिक मोह माया की आसक्ति जब तक मन नहीं त्याग देता, तब तक मृतक भाव को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। और ये होने के बाद फिर चौड़े रहे बजाय, फिर साधक निश्चिंत एवं निर्भय हो जाता है और वो खुले रूप से खुशी का नगाड़ा बजा करके रहता है। आगे दूसरी साखी है। मृतक तो तब जानिए,
आपा धरे उठाए, सहज सुन में घर करे, ताको काल न खाए। बड़ी गहन गंभीर वाणी है। साहिब कहते हैं कि मृतक भाव को प्राप्त हुआ तो तब समझो जब अहंकार पूरी तरह से उठाकर अलग फेंक दिया जाए। कई प्रकार का अहंकार होता है, धन का, संपत्ति का, कुल का, परिवार का, बल का, ज्ञान का, शिक्षा का, पद प्रतिष्ठा का। सर्व अभिमान अलग उठा करके फेंक दिया जाए, ये दूर हो जाए और बाहर के जगत से मनोवृत्ति को हटाकर भीतर परमात्मा स्वरूप स्थिति में स्थिति बना ले। परमात्मा स्वरूप में पूर्णतः स्थित हो जाए, फिर उसको काल भी खाता नहीं है। काल सिर्फ शरीर को खाता है, किंतु अविनाशी जो निज आत्म स्वरूप है, महाकाल कुछ नहीं कर सकता। और आगे बड़ी गहन गंभीर साखी है। जीवत मृतक हुए रहे, तजे खलक की आस, रक्षक समरत सतगुरु, मत दुख पावे दास। सदगुरु कहते हैं कि खलक की आशा को त्याग दो। खलक कहते हैं संसार को। ये संसार की प्राणी पदार्थों की सबकी आशाओं का त्याग हो जाए, तब जीवित रहते मृतक भाव की स्थिति में अपने आप को समझो। और ऐसा साधक है जो जीवित रहते पूरी तरह से मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है, तो फिर उस सदगुरु के दास को, भक्त को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले स्वयं सदगुरु स्वामी है। तो ये मृतक भाव की स्थिति का संक्षिप्त सा वर्णन है। इससे आगे सदगुरु कबीर साहब दृष्टांत देते हुए अपने अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को समझाते हैं।